पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जैसे जैसे भारतीयता के मानस उतर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो ये प्रोपेगेंडा एक बड़े इकोसिस्टम के लिए रोजगार का साधन बन गया है। इस बार मुद्दा है पिछले कुछ दिनों से सोमनाथ में उनकी उपस्थिति का, और इसका रिजल्ट क्या है? वही प्रोपेगेंडा। पीएम मंदिर क्यों दिखाई दे रहे हैं, वे पूजा करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, और इसके आगे जाकर सवाल ये कि धार्मिक कार्यक्रमों पर सरकारी खर्च क्यों हो रहा है। अब ऐसे बेतुके सवाल पूछने वाले आलोचना तो कर रहे हैं पीएम की, पर ऐसा करते हुए ये भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे तो खर्च सरकारी ही होगा। प्रोटोकॉल का है, सुरक्षा का सवाल है, और सबके ऊपर सवाल है संवैधानिक दायित्व के गरिमा की रक्षा का। भाई आप क्या चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री ऐतिहासिक अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठान में जाना छोड़ दें? कहां लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री को अपने धार्मिक आस्था के प्रदर्शन की मनाही है? ठीक है, पूर्व में किसी प्रधानमंत्री ने खुद को रखा होगा सोमनाथ से दूर, ये उनका अपना फैसला था। वैसे भी वो खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। ऐसे में अगर उन्होंने सोमनाथ से खुद को दूर रखा तो ठीक ही किया। पर समस्या क्या है पता है? समस्या ये है कि उन्होंने दबाव बनाकर और लोगों को सोमनाथ से दूर रखने की कोशिश की। खैर, ये एक अलग विषय है, पर हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी एक्सीडेंटल हिंदू नहीं है। वे 100 करोड़ हिंदुओं के देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदू मानस के ध्वजवाहक हैं। इसलिए अपना ये प्रोपेगेंडा अपने पास रखो कि ऐसे आयोजनों से सरकारी पैसे का फालतू में खर्च होता है। वैसे आपको रिमाइंड करवा दें कि सरकारी पैसे के फालतू खर्च पर बात चली तो दूर तलक जाएगी, और फिर क्या होगा वो आपको भी पता है। और ये क्या बात हुई कि हिंदुओं की आस्था और उनके धार्मिक कार्यक्रमों और उत्सवों में हो रहे सरकारी खर्च पर सवाल उठाना ही है आपको? क्या बार बार रिमाइंड करने की जरूरत है कि पिछले 10 वर्षों में कैसे भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है? वैसे बार बार ही रिमाइंड करना होगा, क्योंकि आप भी तो बार बार प्रोपेगेंडा लेकर आ जाते हैं। यही बात आपने पिछले महाकुंभ के अवसर पर भी कही थी, यही सवाल उठाए थे। ये कितना सही था, उस पर बात करने से पहले याद कीजिए पिछले वर्ष का महाकुंभ। संगम की लहरों पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही प्रयागराज का आकाश जयकारों से गूंज उठा था। जनवरी 2025 का वो नजारा भूलना मुश्किल है। गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र संगम पर 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे विशाल धार्मिक मानव महाकुंभ। ये मात्र मेला नहीं था, ये आस्था का सेलिब्रेशन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं 5500 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। 10 नए रोड ओवर ब्रिज, बहुउद्देशीय फ्लाईओवर, स्थायी घाट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और 400 किलोमीटर अस्थायी सड़कें बनी, जो न सिर्फ 66 करोड़ लोगों को संभालने में सफल रही, बल्कि गंगा की स्वच्छता और कनेक्टिविटी को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना करें, जहां कभी जाम और गंदगी की शिकायतें थी, वहां अब चमचमाती सड़कें और साफ घाट भक्तों को आमंत्रित कर रहे हैं। यह इंफ्रास्ट्रक्चर का चमत्कार था। अब आइए एक और विषय पर, इस प्रोसेस में जो सांस्कृतिक कॉरिडोर बने उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, प्रयागराज को केंद्र बनाकर उत्तर भारत को एक विशाल आध्यात्मिक सर्किट में बदला जा रहा है। नक्शे पर नजर डालें। प्रयाग से पश्चिम में कौशाम्बी की प्राचीन धरोहर, पूर्व में विंध्याचल का शक्तिपीठ की ऊर्जा, उत्तर पूर्व में अन्य तीर्थ और दक्षिण में काशी विश्वनाथ की चमकदार गलियां। मेहर जैसे शक्ति केंद्र भी इस विशाल जाल में जुड़ने को बेताब। महाकुंभ ने 5 प्रमुख कॉरिडोर को जन्म दिया। पहला, प्रयागराज विंध्याचल काशी, शक्ति और शिव का संगम। दूसरा, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर, राम भक्ति का पथ। तीसरा, प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य, ऋषि परंपरा। चौथा, प्रयागराज राजापुर चित्रकूट, राम वनवास मार्ग। और पांचवा, प्रयागराज मथुरा वृंदावन, कृष्ण लीला सर्किट। कैसे डेवलप होता है ये? देखिए, सरकारी विजन से शुरू, ब्रॉड रोड्स, रेल कनेक्टिविटी, पैदल पथ, एलईडी लाइटनिंग, डिजिटल मैप्स, साइनेज और साफ सफाई सिस्टम। 6 नए कॉरिडोर सिर्फ प्रयागराज में ही बने, जो भक्तों को सीधे राम, कृष्ण, देवी पीठों तक ले जाते हैं। यह कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं, यह सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट है, जो सदियों पुरानी यात्रा को मॉडर्न टूरिज्म में बदल रहा है। ये कॉरिडोर आर्थिक सुनामी ला रहा है, डेटा ये चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 2021 उद्घाटन के बाद से 25 करोड़ से अधिक विजिटर्स ने लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था दी। प्रति व्यक्ति औसत 4 से 5 हजार खर्च से होटल बुकिंग 300% बढ़ी।
ट्रांसपोर्ट बूम हुआ, हस्तशिल्प बाजार चमके और आसपास के किसान फूल चंदन बेचकर मालामाल हुए। अयोध्या में राम मंदिर की बात तो और गजब है। जनवरी 2024 उद्घाटन के बाद 2025 के पहले 6 महीनों में 23 करोड़ भक्त पहुंचे। इससे 1.5 से 2 लाख डायरेक्ट जॉब्स बने। होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट का पूरा इकोसिस्टम। सिंगस्था कुंभ ने स्थानीय व्यापार को उछाल दिया। देवघर में एंसिलरी इंडस्ट्री, पूजा सामग्री, हॉस्पिटैलिटी खड़ी हो गई। गांव में फूल उगाने वाले, चंदन सप्लाई करने वाले अब बाहर माइग्रेट नहीं करते, घर पर ही लाखों कमाते हैं। यह सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी का 5 से 7% योगदान दे सकती है और रूरल अर्बन बैलेंस लाती है, रूरल माइग्रेशन को रोकने में अपनी भूमिका निभाती है। ये सब जानते हुए भी आप समय समय पर शुरू हो जाते हैं। अब हर बार सेक्युलर सेक्युलर चिल्लाते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ, काशी या किसी मंदिर में दर्शन कर ले, तुरंत सवाल उठाते हैं कि भाई सरकारी पैसा हिंदू प्रोजेक्ट्स पर क्यों। देखिए, आप मानेंगे तो नहीं, पर आपके ये सवाल जो है वो सवाल कम और वैचारिक पूर्वग्रह ज्यादा है। सबसे पहले झूठ जो बार बार फैलाया जाता है वो ये है कि प्रधानमंत्री जब किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो सरकारी पैसा बेकार खर्च हो रहा है। सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल हर यात्रा पर सरकारी होता है, चाहे वो सोमनाथ हो, संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या किसी पूर्व प्रधानमंत्री का विदेश दौरा। प्रधानमंत्री कोई निजी नागरिक नहीं होते कि अपनी जेब से सुरक्षा, प्रशासन और व्यवस्थाएं करें। यह नियम सबके लिए समान है और हाँ, यह धर्म देखकर नहीं बदलता। दूसरा तर्क और भी अजीब है। प्रधानमंत्री हिंदू है तो उन्हें अपने धर्म से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह सोच अपने आप में इनटॉलरेंस की पराकाष्ठा है। भारत का प्रधानमंत्री अगर हिंदू है तो वो अपने धर्म को मानेगा, जैसे किसी अन्य धर्म का प्रधानमंत्री अपने आस्था स्थलों पर जाता है। सेकुलरिज्म का मतलब धर्म विरोध नहीं, बल्कि सभी धर्मों को सम्मान देना है। अब आते हैं उस तर्क पर जो राम मंदिर के समय दिया गया था। कहा गया कि अयोध्या में इतना पैसा खर्च हुआ है कि दशकों लगेंगे रिकवर होने में। बकायदा कैलकुलेशन करके लेख लिखे गए, टीवी डिबेट्स हुई, पर सरकारी डेटा ने इन सवालों का जवाब दे दिया। आज जमीनी हकीकत यह है कि अयोध्या में 23 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स आ चुके हैं और करीब 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। होटल, ढाबे, टैक्सी, गाइड, फूलमाला, प्रसाद, हैंडलूम, पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। और हाँ, ये याद दिला दें कि मंदिर निर्माण पर सरकारी खर्च नहीं किया गया था। ये सारा खर्च ट्रस्ट ने किया था और ये खर्च आया था सनातन धर्म के लोगों के दान से। प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी इसलिए थे क्योंकि इस देश ने उन्हें ऐसा करने के लिए चुना है। अब इकोनॉमिक इफेक्ट ना देखकर आप आंखें बंद रखना चाहते हैं। वैसे भी आप कैसे ही देखेंगे, आप तो व्यस्त हैं सरकारी खर्च के कैलकुलेशन में। इकोनॉमिक चेन रिएक्शन का अनुमान लगाने के लिए दिमाग खुला रखना होता है। और भाई साहब, मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं होता, वेदांत, टूरिज्म, सर्विस, ट्रांसपोर्ट और लोकल बिजनेस को जोड़ता है। एक श्रद्धालु आता है तो 10 लोगों की कमाई शुरू होती है। यही मॉडल काशी में दिखाई देता है और जैन और देवघर में भी। हर जगह पहले विरोध हुआ और मजे की बात यह है कि आज भी वही राग अलापा जा रहा है, जबकि डेटा साफ साफ बता रहा है कि यह मॉडल काम कर रहा है। आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां केवल दर्शन नहीं होते, वहां बिजनेस इन्वॉल्वमेंट पैदा होता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता खुलता है। और अब बात उस स्थल की जहां से ये पूरी बहस बार बार शुरू होती है, सोमनाथ। सोमनाथ क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, टूरिज्म फैसिलिटीज और लोकल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर विकसित हुआ है, उसने पूरे सौराष्ट्र बेल्ट की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। मंदिर दर्शन के साथ साथ समुद्री पर्यटन, होटल इंडस्ट्री, लोकल ट्रांसपोर्ट, गाइड सेवाएं, हस्तशिल्प और फूड सेक्टर को सीधा लाभ मिला है। श्रद्धालु सिर्फ दर्शन करके लौट नहीं जाता, वह आसपास ठहरता है, खाता पीता है, स्थानीय बाजार से खरीदारी करता है और यहीं से स्थानीय अर्थव्यवस्था चलती है। प्रधानमंत्री का वहां जाना केवल आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक विश्वास का संकेत है कि भारत अपनी जड़ों से कटकर नहीं, बल्कि उन्हीं जड़ों पर खड़े होकर विकास करेगा। जिस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने वाराणसी की पहचान बदली, जिस तरह अयोध्या ने उत्तर प्रदेश की टूरिज्म इकोनॉमी को नई ऊंचाई दी, उसी तरह सोमनाथ गुजरात के धार्मिक पर्यटन मानचित्र को और मजबूत करता है। सोमनाथ हो, काशी हो, अयोध्या हो या प्रयागराज, तस्वीर हर जगह एक ही है। आस्था जब नीति से जुड़ती है तो वह सिर्फ भावना नहीं रहती, वह आर्थिक शक्ति बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राएं इसी सोच का प्रतिबिंब है, जहां श्रद्धा और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयात्री है। यही वजह है कि आज बहसें चाहे जितनी तेज हो, लेकिन सच यही है कि शोर विचारधारा करती है और काम जमीन पर दिखता है।
और जमीन पर जो दिख रहा है वो यह है कि भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था अब सिर्फ पहचानी नहीं जा रही बल्कि संगठित होकर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।